बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वअस्हाबिहि वबारिक वसल्लम। मैं हूं डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा, मदीना होम्योपैथिक क्लिनिक, अबी प्लाजा, नाज़ मीज़ान बैंक, अटक सिटी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर GM मदीना होम्यो क्लिनिक। इससे पहले कि वीडियो को डिटेल में शुरू किया जाए, आपसे इल्तमास है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारे हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो कौन से बेस्ट फूड हैं जिनके ज़रिए डेंगू बुखार में हम इम्यून सिस्टम को इन फूड से जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इससे पहले मैं डेंगू फीवर से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर और डेंगू फीवर की अलामात और उसकी पहचान के लिए टेस्ट पर 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उस लिंक पर जाकर क्लिक करके इन वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले दोस्तों, अगर जिस्म का जो इम्यून सिस्टम है वो बेहतर होगा तो डेंगू फीवर के ख़िलाफ़ अच्छी तरह जो है वो मुज़ाहमत कर सकेगा, इस डेंगू फीवर के ख़िलाफ़ लड़ सकेगा। अगर इम्यून सिस्टम वीक होगा तो फिर जो है वो उस तरीके से डेंगू फीवर के ख़िलाफ़ लड़ नहीं सकेगा। तो इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो डेंगू फीवर के दौरान ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जिनमें प्रोटीन और आयरन की मकदार ज़्यादा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, चिकन, एग्स, फ्रूट, मीट, दूध, दही, लस्सी, इन तमाम चीज़ों में प्रोटीन की मकदार ज़्यादा होती है। इन चीज़ों को इस्तेमाल करें। आम तौर पर ये देखा गया है कि जो डेंगू बुखार में जो पेशेंट होते हैं वो पानी या जो फ्लूइड है उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम करते हैं, जिसकी वजह से उनको डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए कोशिश करें कि पानी ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करें। फ्रेश फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल करें जिनमें आप एप्पल इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा पाइन एप्पल इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके टेस्ट को मज़ीद बेहतर करने के लिए आप उसमें लेमन डाल सकते हैं और लेमन डाल के इनको यूज़ करें। कोकोनट जो है वो आप वाटर इस्तेमाल करें। ये बहुत इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। और इसके अलावा चिकन जूस इस्तेमाल करें, चुकंदर का जूस इस्तेमाल करें, उसके अलावा शिकंजी का इस्तेमाल करें और लेमन का इस्तेमाल करें। इससे आपको जो है इम्यून सिस्टम जो है वो बेहतर होगा, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आप डेंगू बुखार में अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर तरीके से इसके ख़िलाफ़ जो है वो तैयार कर सकेंगे। दोस्तों, डेंगू फीवर के दौरान प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए जो आमतौर पर पपाया है, आप उसको खा भी सकते हैं और जो पपाया लीफ का जो है वो जूस, आप इसके पत्तों का जूस निकाल कर पिएँ तो ये प्लेटलेट्स और WBC जो होते हैं उनको इंक्रीज़ करने के लिए बहुत जो है वो एक अच्छा तस्वर किया जाता है। इसके अलावा आप जो है नीम के पत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका जूस निकाल के आप वो भी पी सकते हैं। अगर आप उनमें थोड़ा-सा कड़वापन ज़्यादा होता है तो आप उसमें लेमन डाल लें थोड़ा-सा, ताकि उसका ज़ायक़ा थोड़ा-सा चेंज हो जाए, तो आप उसे भी यूज़ करें। इसके साथ आप बकरी का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। बकरी का दूध भी जो है वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत बेहतर है। इसके अलावा दोस्तों, विटामिन सी में जो है वो बहुत ज़रूरी है इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए, क्योंकि ये जो विटामिन सी होता है ये जिस्म की एंटीबॉडी बनाता है, इम्यून सिस्टम को ताकत देता है, नज़ला ज़ुकाम से बचाता है। तो विटामिन सी को इम्प्रूव करने के लिए आप नींबू इस्तेमाल करें, ऑरेंज इस्तेमाल करें, कीवी इस्तेमाल करें, पाइन एप्पल इस्तेमाल करें।
तो इससे जो विटामिन सी है वो बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो डेंगू फीवर हैं के पेशेंट हैं उनको चाहिए कि जो नरम किस्म की ग़िज़ा है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि नरम किस्म की ग़िज़ा जो है वो आसानी से हज़म हो जाती है और निज़ाम में कोई जो है वो प्रॉब्लम पैदा नहीं करती, और जिसमें जो कमज़ोरी होती है उसको भी ये सॉफ्ट जो है ग़िज़ा जो है वो नहीं होने देती। इसमें आप दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं, चावल की खिचड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, मूंग की दाल की खिचड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, साबूदाना इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आपको जो है वो इम्यून सिस्टम की भी बेहतरी बनाएगी और साथ जो है वीकनेस जिसमें नहीं आएगी। कोशिश करें कि जो ठोस किस्म की ग़िज़ा है वो डेंगू फीवर में कम इस्तेमाल करें। इसके अलावा दोस्तों आप ड्राई फ्रूट में अंजीर इस्तेमाल करें, किशमिश इस्तेमाल करें, बादाम इस्तेमाल करें, काजू इस्तेमाल करें, लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि ये ज़्यादा तादाद में ना खाएं, थोड़ी खाएं लेकिन रेगुलरिटी बेसिस पे, रोज़ाना की बेस पे खाएं तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा दोस्तों जॉइंट और मसल पेन्स को दूर करने के लिए आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, आपके जिस्म में सूजन को भी दूर करती है, जिसमें कहीं दर्द है तो उसको भी दूर करेगी। दोस्तों इसके अलावा आप ब्रोकली का इस्तेमाल करें, पालक का इस्तेमाल करें, गाजर का इस्तेमाल करें, स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करें, मीठे का इस्तेमाल करें और ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, और अनार आपने सफ़ेद इस्तेमाल करना है। कोशिश आपने ये करनी है कि जो रेड अनार है उसको आपने इस्तेमाल नहीं करना। इसकी काज़ ये है कि अगर आप रेड अनार यूज़ करते हैं और अगर आपको वोमिटिंग आ जाती है और तो इसमें कंफर्म नहीं हो पाता कि ये जो वोमिटिंग हुई है ये उसके साथ खून आ रहा है या कि ये जो अनार रेड अनार आपने खाया है तो वो आपकी उल्टी के साथ बाहर निकला है। तो कोशिश करें वाइट अनार इस्तेमाल करें ताकि इस किस्म की अगर कोई सिचुएशन पैदा होती है तो किसी कन्फ्यूजन का शिकार जो है ना हुआ जा सके। तो दोस्तों अगर आप इन जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आप इकट्ठी तो खा नहीं सकते, तो इतने सारे फूड्स को इकट्ठा लेना नामुमकिन है। कोशिश करें कि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ ज़रूर लें, ताकि अगर आप डेली बेसिस की कोई थोड़ी-थोड़ी चीज़ें इंतमामी अशिया की लेंगे, एक तो मैदा भी डिस्टर्ब नहीं होगा और ये दूसरा ये जो फूड्स है आसानी से हज़म भी हो जाएगा और इससे जिस्म में वीकनेस भी नहीं आएगी और इम्यूनिटी सिस्टम भी बेहतर होगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो जो डेंगू फीवर के ख़िलाफ़ जो है बेस्ट फूड हैं जो कि इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं, अगर ये आपको पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि किसी का भला हो सके। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में।